स्टीफन हॉकिंग की चौंका देने वाली 5 भविष्यवाणी। आखिरी किताब में खोले खतरनाक राज। आशावादियों को डरा देंगी हॉकिंग की भविष्यवाणियां। जेनेटिक एडिटिंग की तकनीक देगी सुपर ह्यूमन को जन्म। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम था जिसे दुनिया दूसरा आइंस्टाइन मानती है। स्टीफन हॉकिंग अपने पूरे जीवन काल में एक किंवदंती बन गए थे। उसका पहला कारण था कि उन्होंने शारीरिक विकलांगता के बावजूद ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और कुछ क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तावित किए। हॉकिंग की बेतहाशा लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी लोकप्रिय पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। दरअसल हॉकिंग का नाम उन विलक्षण वैज्ञानिकों में शुमार होता है जिनका अनुसंधान पहले दर्जे का होता है और लेखन भी पहले दर्जे का। हॉकिंग का यह मानना था कि किसी भी वैज्ञानिक के शोध कार्यों की पहुंच आम आदमी तक होनी चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने आम जन के लिए सरल सहज भाषा में लेख और पुस्तकें लिखी तथा सार्वजनिक व्याख्यान भी दिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान और गणित के प्रोफेसर रहे स्टीफन हॉकिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक शास्त्री माना जाता है। उन्होंने मनुष्य और धरती से जुड़ी कई दिलचस्प और हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां भी की हैं, जिन पर विश्वास करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, हम यहाँ स्टीफन की उन भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। आपको यकीन ही ना हो, लेकिन स्टीफन की ये भविष्यवाणियां हमें यकीन करने पर भी मजबूर कर देती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको स्टीफन के बारे में कुछ बातें बताते चलेंगे। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपत्ति के घर में हुआ था। 8 साल की उम्र में जब स्टीफन विद्यालय जाने के योग्य हुए तो उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। 11 साल की उम्र के बाद हॉकिंग ने सेंट मेलबर्न स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई की। हॉकिंग को बचपन में उनके सहपाठी आइंस्टाइन कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि आइंस्टाइन की ही तरह हॉकिंग भी बचपन में प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं माने जाते थे। हाई स्कूल के अंतिम 2 वर्षों में गणित और भौतिक विज्ञान के अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ने लगी। उनके पिता चाहते थे कि स्टीफन आगे की पढ़ाई जीव विज्ञान विषय लेकर करें, मगर स्टीफन की जीव विज्ञान में रुचि नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी रुचि के विषय गणित और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद वो ब्रह्मांड विज्ञान में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वो अपनी पीएचडी उस समय के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक सर फ्रेड हॉयल के मार्गदर्शन में करना चाहते थे, मगर गुरु के रूप में उन्हें हॉयल का सानिध्य नहीं मिला, बल्कि उन्हें डॉक्टर डेनिश शियामा नाम के एक कम जाने माने भौतिकविद का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जब स्टीफन 21 वर्ष के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए थे। वो सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें फैमिली डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में उन्होंने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, मगर बार बार ऐसा होने पर उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, जहां ये पता चला कि वो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर के सारे अंग बेकाम हो जाते हैं और अंत में मरीज घुट घुट कर मर जाता है। डॉक्टर्स ने उनके कुछ साल ही जिंदा रहने की भविष्यवाणी की थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए हॉकिंग बस 1-2 साल ही जीवित रह पाएंगे। स्टीफन को यह लगने लगा था कि इस बीमारी के कारण अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाएंगे। वो ये भी सोचने लगे कि अगर अनुसंधान कार्य पूरा भी हो जाता है तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा, तो डिग्री का क्या फायदा। लेकिन कुछ समय बाद डिप्रेशन में रहने के बाद आखिरकार स्टीफन की सोच और कार्यशैली में जबरदस्त बदलाव आया। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो कई अच्छे कार्य कर सकते हैं। हॉकिंग ने कहा कि हमें वो सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उन चीजों के लिए पछताना नहीं चाहिए जो हमारे वश में नहीं है। उन्होंने ऐसा ही किया और अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा। हॉकिंग ने सभी बातों को छोटा साबित करते हुए खुद को उस मुकाम पर ले गए जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में जीवन को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां और खतरनाक खुलासे किए हैं। प्रोफेसर हॉकिंग की मौत के बाद उनके लेखों का संग्रह ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस प्रकाशित हुआ, जिसमें धरती और इस पर जीवन से जुड़े कई जरूरी रहस्यों से पर्दा उठाया गया। इस महान वैज्ञानिक ने भयंकर जलवायु परिवर्तन से लेकर एलियन के आक्रमण तक की कई ऐसी बातें कही हैं जो आगे चलकर सच हो सकती है। खास बात यह है कि आशावादियों को हॉकिंग की यह भविष्यवाणियां डरावनी लग सकती हैं। माँ बाप खुद को और बच्चों को करेंगे डिजाइन। स्टीफन हॉकिंग भविष्यवाणी करते हैं कि जेनेटिक एडिटिंग की तकनीक सुपर ह्यूमंस की
एक नई जाति को जन्म देगी। लोग अपने जीन में एडिटिंग करके किसी खास गुण को पा सकेंगे, किसी बुराई को छोड़ सकेंगे या किसी आनुवांशिक बीमारी को खत्म कर सकेंगे। लेकिन इसके जरिए तैयार होने वाली नई प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होगी जो खुद को और बेहतर तरह से डिजाइन करने में सक्षम होगी। ये प्रजाति बहुत तेजी से खुद से भी उन्नत मानव प्रजातियां बनाती जाएंगी, जिससे साधारण लोग इनसे कमजोर साबित होंगे और खत्म होते जाएंगे। आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि 600 साल के अंदर ही ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। तेजाब की तेज बारिश में भीग जाएगी धरती। हॉकिंग की चिंता जलवायु परिवर्तन को लेकर भी थी, जो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़ गई थी। हॉकिंग ने ट्रंप के पेरिस एग्रीमेंट से हाथ खींचने के बाद कहा था कि ट्रंप का ये कदम धरती को बर्बादी की कगार पर धकेल सकता है। ये शुक्र ग्रह की तरह हो सकती है, जिसका तापमान 250 सेंटीग्रेड होगा। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हुआ करेगी। धरती पर रोबोट का कब्जा होगा। प्रोफेसर हॉकिंग ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट के कब्जे के खतरे की आशंका जताई है। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट तकनीक खुद एक स्वचालित सभ्यता बनकर मनुष्य प्रजाति पर अपना राज स्थापित कर लेगी। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में स्टीफन ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन बोतल से बाहर आ चुका है, वो इस बात से डरे हुए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रजाति को सामने ले आएगी जो इंसानों को बहुत पीछे छोड़ देगी। इसके बाद इंसान और रोबोट आमने सामने खड़े हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा अगर हुआ तो इंसान रोबोट के सामने कमतर ही साबित होगा। मानव आक्रामकता और परमाणु तकनीक की वजह से होगा अंत। स्टीफन ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जिद की वजह से ही होगा। इसलिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सामूहिक विनाश होगा। 100 सालों में दूसरे ग्रह पर बसाना होगा जीवन। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा कि हमें तकनीकी विकास और क्षमता को परिपूर्ण बढ़ाते हुए दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक जनसंख्या और हमारे विनाशकारी कृत्यों की वजह से मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फैलते जाना ही शायद वो उपाय है जो हमें खुद हमसे बचा सकता है। वो मानते थे कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती के संसाधन जनसंख्या के लिए जल्द ही बहुत कम साबित होंगे। ये बात स्टीफन हॉकिंग ने नॉर्वे साइंस एंड आर्ट्स फेस्टिवल में कहा था। एलियन धरती पर आए तो क्या होगा हाल। स्टीफन ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा दुनिया के बाहर के जीवों से संपर्क होता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 2010 में उन्होंने कहा था कि अगर एलियन यहाँ आते हैं तो वो हमें उससे ज्यादा प्रभावित करेंगे जितना कोलंबस के अमेरिका पहुंचने ने किया था। ये स्थानीय अमेरिकियों के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। यानी हॉकिंग का कहना था कि एलियन के धरती पर आने से हम वैसे ही यहाँ से खत्म हो जाएंगे जैसे अमेरिका के मूल निवासी कोलंबस के वहां पहुंचने के बाद खत्म हो गए। दोस्तों, आज स्टीफन हॉकिंग हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार प्रेरणा बनकर हमारे साथ हमेशा जीवित रहेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, क्वांटम गुरुत्व पर अपने कार्यों के कारण वो विज्ञान प्रेमियों के बीच सदैव एक जिंदा दिल, जीनियस और जाबाज के रूप में याद किए जाएंगे। वहीं उनकी भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा।